हेलो नमस्कार दोस्तों। सरकार का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि लड़कियों को भी एनडीए में अब जाने की आज़ादी मिलेगी। एनडीए के जरिए सेना में भर्ती हो सकेंगी अब लड़कियां। देखते हैं क्या खबर है और इस पे हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है पहले उसको वहीं से शुरुआत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सशस्त्र सेना देश में सम्मानित फोर्स है, लेकिन लिंग आधारित समानता में उन्हें थोड़ा और करने की ज़रूरत है। हम सरकार के निर्णय से खुश हैं। तो सरकार ने क्या किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसे कहा है कि लिंग आधारित समानता में उन्हें थोड़ा और करने की ज़रूरत है। तो उस दिशा में जो सशस्त्र सेना में महिलाओं की बात की गई है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो खुशी प्रकट कर रहा है। तो देखें खबर क्या है। अ, लड़कों की तरह लड़कियां भी सेना में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, एनडीए फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो लड़कों की तरह लड़कियां के लिए भी सेना में एनडीए के जरिए भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। ये है खबर। केंद्र सरकार ने महिलाओं को लिंग आधारित बराबरी, हमारे यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी में महिला आधारित मुद्दों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें हम रेफरेंस के तौर पे ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं जिससे हमारे 20-30 शब्द बढ़ सकते हैं और एक कह लें कि रेफरेंस दे करके कोई चीज़ बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी वज़न भी आ जाता है। तो लिंग आधारित बराबरी के लिए केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है और ये ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लड़कियों को भी एनडीए परीक्षा में शामिल होने और एनडीए के जरिए सेना में भर्ती करने का फैसला लिया गया। सेना में भर्ती अब हो सकती हैं। सरकार ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। कोर्ट ने फैसले पर खुशी जताते हुए 20 सितंबर तक हलफनामा दाखिल कर पूरी प्रक्रिया बताने को कहा है। तो पता लगेगा 20 सितंबर तक इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। कोर्ट मामले पर 22 सितंबर को फिर से सुनवाई करेगा। सेना में महिलाओं को समानता, क्या सेना में महिलाओं को समानता दिलाने का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में सुनाया था। फरवरी 2020 में हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेना में महिलाओं को समानता होनी चाहिए और उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला 2020 में आया था जिसमें कोर्ट ने क्या कहा था, जिसमें कोर्ट ने सरकार को सेना में महिलाओं को भी पुरुषों के समान अस्थायी कमीशन, क्या अस्थायी कमीशन देने की बात की गई थी। अस्थायी कमीशन मतलब होता है कि जब महिलाओं को काम दिया जाता है सेनाओं में तो उनको अस्थायी तौर पर रखा जाता है, जबकि पुरुषों को जब रखा जाता है तो वो अस्थायी रूप में काम करते हैं। तो महिलाओं को भी अस्थायी कमीशन दिया जाए, उनको जो है सेना में और भी जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो इसके लिए 2020 में हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। जस्टिस संजय किशन कौल, क्या जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है। बुधवार को केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, क्या तो केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है, ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों से परामर्श के बाद सरकार ने लड़कियों को एनडीए से भर्ती करके अस्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया है। तो अस्थायी कमीशन भी मिलेगा इस तरीके से एनडीए में महिलाओं को। अन्य मुद्दों पर विचार हो रहा है। मंगलवार को रात को ही यह फैसला लिया गया। वह इस बारे में हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को पूरी जानकारी देंगी कि क्या उसमें प्रोसेस किया जा रहा है। इस बार की एनडीए परीक्षा नवंबर तक के लिए टल गई है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस बार की परीक्षा में प्रक्रियात्मक और ढांचागत बदलाव को देखते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दें। कोर्ट ने कहा कि वह यह जानकर बहुत खुश हैं कि सशस्त्र सेना ने स्वयं ही महिलाओं को सशस्त्र सेना ने स्वयं ही महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का निर्णय लिया है। हमें अच्छा लगेगा अगर सेना कोर्ट के आदेश के बजाय स्वयं ही महिलाओं को लेकर सकारात्मक नज़रिया अपनाए। ऐसे ही अगर और एक खबर देखें जो कि लड़कियों की समानता के लिए की गई है, जैसे उत्तर प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय बन गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। उसने क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा जो कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय है जिसने ये फैसला लिया है कि अपने अपने कॉलेज की, अपने जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो महिला शिक्षिका हैं उनके नाम के आगे पहले लगता था श्रीमती या सुश्री लगता था, यानी कि उनका जो प्रोफेशनल है वो नहीं लगाया जाता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने यह निर्णय लिया कि श्रीमती और सुश्री नहीं लगाया जाएगा बल्कि उनके भी नाम के आगे प्रोफेसर लगाया जाएगा। तो ये एक बढ़िया फैसला है क्योंकि पहले केवल पुरुष शिक्षक के सामने प्रोफेसर राजीव, प्रोफेसर संजीव कुछ भी लगता था, लेकिन अभी महिलाओं के आगे भी
प्रोफेसर नीलिमा या प्रोफेसर जो भी नाम रहेगा वो लगेगा। पहले श्रीमती और सुश्री लगता था, यानी उनकी पहचान विवाह के आधार पर किया जाता था कि उनकी विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो सुश्री, हुआ है तो श्रीमती। जबकि प्रोफेसर के आगे केवल उनके प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जानकारी दी जाती थी। तो ये महिला समानता से रिलेटेड दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं कि एनडीए में महिलाओं को स्थायी कमीशन या उनको सेना में भर्ती करने का सरकार का आदेश, और दूसरा इस प्रकार से विश्वविद्यालयों में महिला के आगे श्रीमती या सुश्री न लगा करके उनके प्रोफेशन को लगाना। ये दो बड़े डेवलपमेंट हैं जो कि महिला समानता के बारे में चल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।